तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आइए, जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने क्या कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज हम लोग फिर से कुछ नए टर्म्स फिर से हम लोग कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कुछ नए टर्म्स के बारे में जानते हैं, उसे प्रूव भी करेंगे और उसे बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि ऐसा है, तो उसे हम लोग क्वेश्चंस पे पुट करेंगे अगर कभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस नया आ गया तो। ठीक है, तो आज हम लोग और यूजफुल रिजल्ट्स कुछ है जो इंपॉर्टेंट लॉ में थ्योरम ही मान लीजिए उसे, तो उसे हम लोग आज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कम करते हैं, आज हम लोग पढ़ाई ज़्यादा करते हैं क्योंकि आज हम लोग के पास बहुत कुछ पढ़ने को है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करूंगा यार, कुछ यूजफुल फॉर्मूले भी बताऊंगा, फिर फॉर्मूले को यूज़ करके वर्डिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूट दे। तो पहला यूजफुल रिजल्ट्स क्या है, बात को समझिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं a माइनस बी करूँगा ना, अगर a माइनस बी करूँगा वो किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। मैं बोलना चाह रहा हूँ a माइनस बी को अगर मैं इक्वल करूँगा तो वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का होगा। अरे बात को समझिए, मैं इसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ, वही अपना फंडा। अगर दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ कर दो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट को प्रूफ करना है अपने को। तो आइए हम लोग अपने एक दूसरे का सबसेट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, है ना। मैं ले लिया एक्स आर्बिट्रेरी ए माइनस बी का एक एलिमेंट है, प्रेजेंट है उसमें, तो उसको मैं अगर सिंपल इतना बड़ा इंग्लिश में नहीं बोलूँ तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ। ध्यान से समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट अगर a माइनस बी में जो बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये है कि x a को बिलोंग कर रहा है। a माइनस बी में एक्चुअली में होता क्या है, मैं आप लोगों को पहले से बताया था डिफरेंस ऑफ सेट्स में बताया था। a माइनस बी मतलब b हट जाएगा, बेसिकली आता a ही है। अरे ए ही आता है, ए में से बी अगर बी तो अपना सामान लेके चल जाएगा, बी अपना जो सामान ए में रखा वो तो साथ में लेके चल जाएगा। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक्स वो एलिमेंट अगर ए में बिलोंग करेगा तो इसका माने, अच्छा ये माइनस साइन है ना, तो यहाँ हो गया आपका एंड। मैं क्या बोला, जहाँ पर ये यूज़ होता है वहाँ पर एंड लगता है ना, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ एंड लगता है। अच्छा, ए बिलोंग करेगा, एक्स ए पे बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स बी पे बिलोंग नहीं करेगा दोस्तों। एक्स ए पे बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी पे बिलोंग नहीं करेगा। अरे बात को समझिए, मैं बोल रहा हूँ बी तो अपना एलिमेंट लेके चल गया, तो वो एलिमेंट अगर ए माइनस बी में प्रेजेंट है, इसका माने वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं है। अगर बी में होता तो बी में रख के करेंगे, बी तो अपना हट गया, अपना एलिमेंट लेके चल गया, तो जो बचा वो एलिमेंट ए माइनस बी में, वो एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, ए में, वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। बात को समझ में आया, तो बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन तो खुद बाहर आ जाता है कि अगर मैं x को बोल दूँ कि ये ऐसे करके है, तो मैं बोल दूँ x को मैं अगर a लिख दूँ, एंड का जगह में मैं इंटरसेक्शन लिख दूँ, और x जो नॉट बिलोंग टू b है मैं ऐसे, अच्छा एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं एंड लिख के एक स्टेप और लिख देता हूँ। अगर ये b को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका माने ये b नॉट को बिलोंग करेगा। अरे बात को समझिए कि b अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा, मान लीजिए कि वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, b को, तो b को बिलोंग नहीं कर रहा मतलब b x b नॉट में है, b नॉट को बिलोंग कर रहा है। अरे दोनों का माने यही हुआ, b में नहीं है, ये भी b नॉट में। b नॉट होता क्या है, अगर ये एलिमेंट b में नहीं है, ये एलिमेंट अगर b में नहीं है तो पक्का वो एलिमेंट b नॉट में होगा। x एलिमेंट अगर b में नहीं है तो पक्का b नॉट में होगा, जहाँ b नहीं है। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, बस अदर कंक्लूजन यहाँ से एक्स ए लेके ये ले लो, एंड का जगह इंटरसेक्शन लिख दो और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट लिख दो। देखो एक्स में इसको भी बिलोंग करा दिया, एक्स में इसको भी बिलोंग करा दिया, इसका माने ये क्या हुआ, ए माइनस बी किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट से। ठीक है, सिंपल है ये। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस वैराइटीज ऑफ सॉल्व करते जाऊंगा, जितना यूजफुल फॉर्मूले आपको टिप्स मिलेंगे। ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी आ जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसे रब करता हूँ। तो आइए हम लोग इसे रब करते हैं। ठीक है, तो अच्छा रब क्यों करता हूँ, मैं अदर वे राउंड साइड में लिख देता हूँ। मैं ऐसे ही करूँगा, यहाँ पर ऐसे लिख के वहाँ पर ऐसे लिखूँगा। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं अदर वे राउंड करता हूँ। अदर वे राउंड में क्या करूँगा, वाई को किसको बिलोंग करा दूँगा, वाई में
इस बार बिलोंग करा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो इसका माने ये हुआ कि वाई ए में है, लेकिन वाई बी में है ना, वाई ए में भी है और वाई बी नॉट में भी है, ठीक है। इसका माने एंड का माने। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ वाई ए में है, बात को समझ रहे, वाई ए में है एंड वाई बी में नहीं है। बात को समझिए, उल्टा में जा रहा हूँ बस। y अगर a में है, y अगर b नॉट में नहीं है, इसका माने क्या है, y अगर b नॉट में नहीं है मतलब y b में भी नहीं होगा, है ना। ये अगर b नॉट में है सॉरी, तो ये b में नहीं होगा। तो बस y बिलोंग्स टू a। लेकिन जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि बिलोंग नहीं कर रहा है, y जो है b में नहीं है, तो वहाँ पर नॉट बिलोंगिंग का जगह में एंड का जगह में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। नॉट बिलोंग्स टू ए में माइनस लगेगा। बात को समझिए। एंड एट एक साथ दोनों ट्रू फंक्शंस को हमको ट्रू कराना है एक साथ। हम लोग एंड को मतलब ये जो माइनस साइन को हम लोग एंड कहाँ कब देते हैं, जब हम लोग एक साथ मतलब दो कंडीशंस हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखो वाई ए में है साथ ही साथ वाई बी में नहीं भी है, ए में भी है साथ ही साथ नहीं भी है, मतलब बी को हटाना है। तो बस यहाँ माइनस साइन लगा दो एंड के जगह में, तो वो उसका सबसेट हो गया, है ना। वाई अगर इसको ही बिलोंग कर रहा है, वाई इसको बिलोंग कर रहा है, तो उसका माने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो जो अपना कंक्लूजन आया ये प्रूव हो गया, है ना। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। अच्छा इसका एक तो अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं ना हम लोग। इसका एक तो अलग भी है, इसका अलग क्वेश्चन किस प्रकार का है, हाँ बस खाली ऐसे कर दिया है, b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, बस खाली इंटरचेंज कर दिया। तो सेम है ये, इसको भी आप इसी तरीक़े से सॉल्व करेंगे जैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में देखा बुक में तो इस तरीका का है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे क्या है और मतलब कैसे समझना है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे में, ठीक है। तो चलिए इसे रब करता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि कोई भी दो सेट्स है, बोल रहा है a माइनस बी जो है वो a के बराबर है और बोल रहा है इंप्लाइज करना चाहिए a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो अपने को क्या करना है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको इसका सबसेट प्रूव करना है, इसका सबसेट प्रूव करना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात कम करते हैं, काम को आज ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो आज मजाक कम और काम ज़्यादा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मुझे अभी इसको प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए, मैं मान लिया। अगर मैं a माइनस बी को a मान लिया तो मेरे को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अगर हमको ये प्रूव करना है तो मैं काम कर लेता हूँ a इंटरसेक्शन b क्या 5 है ना, मैं एक काम करता हूँ मान लेता हूँ सपोज a इंटरसेक्शन b क्या है, नॉट इक्वल टू 5 मान लूँ। क्यों माना कि अगर मैं इसे फॉल्स करा दूं, जो मैं लिया हूं, अगर मैं इस पे फॉल्स हो जाऊंगा तो पक्का अदर वे राउंड में ये ट्रू हो जाएगा। अरे मेरा भैया, अरे मेरा बहन, कोई भी सुनो यार, सुनो। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट्स। अब अगर हम मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में एम्प्टी सेट्स नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू एम्प्टी सेट्स, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं। अगर मानने के बाद अगर ये गलत हो गया तो पक्का 100% प्रूव हो जाएगा कि फिर वो सही में एम्प्टी सेट्स है। समझ में आया। तो अगर मैं मान लिया सपोज इंटरसेक्शन भी नहीं एम्प्टी सेट्स, तो इसका माने क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एक्स एक एलिमेंट होगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी पे बिलोंग करेगा। अरे यार करेगा ना, अगर ये नहीं है एम्प्टी सेट्स तो जो कोई एक एलिमेंट दोनों में बिलोंग करेगा, तब तो कॉमन आया, तब तो ये एम्प्टी सेट्स नहीं हुआ। अब मैं इसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का एंड x बिलोंग्स टू b, मैं लिखा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ क्या सपोज किया कि a माइनस बी इज इक्वल टू a है, तो मैं यहाँ अगर ऐसे लिख दूँ a की जगह में a माइनस बी, कोई हर्जा नहीं होगा, एंड बिलोंग्स टू b। अब मैं यहाँ लिख दूँ x बिलोंग्स टू a, माइनस है तो यहाँ एंड किया, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी।
बात को समझिए, माइनस है तो मैं क्या एंड लिखा, अब भी नहीं बिलोंग कर रहा है, ऐसे ना हम लोग बताए थे आपको। अच्छा अब यहाँ देखिए एक्स ए को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट, लेकिन एक कंडीशन अजीब टाइप का आ जा रहा है, अजीब टाइप का, एक्स बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है और एक्स बी को बिलोंग नहीं भी कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर भी रहा है। अरे ऐसा ये कभी एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रू होगा? देखिए एंड कंजक्शन आ रहा है तो क्या ये एक साथ कभी भी साइमल्टेनियसली ट्रू होगा? नहीं होगा। तो इसका माने क्या हुआ कि एक एट अ टाइम एक ही साथ में एक्स कभी बी को बिलोंग करेगा भी नहीं भी करेगा, ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब एक ही घर में मतलब हम जा भी सकते हैं, है ना, मतलब इसमें हम अभी है यहाँ पर, हम है भी और हम नहीं भी, अभी आपको सामने में हम दिख रहे हैं, यही घर पे हम बोल रहे हैं हम है भी और नहीं भी, ऐसा थोड़ी होता है, अब तो देख ही रहे हैं हमको। तो उसी तरीक़ा से एक्स बी को बिलोंग कर भी रहा है नहीं भी, ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बना, साइमल्टेनियसली एक साथ कभी ट्रू नहीं होगा ये। हाँ और कंजक्शन रहता तो ट्रू होता, हाँ ये रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये है भी नहीं भी एक साथ, अरे ऐसे थोड़ी होता है एक साथ, उनका मिस्टर इंडिया है क्या? तो समझिए बात को आप, ठीक है। तो ये जो कंट्रोडिक्शन में गलत हो गया, तो यहाँ गलत हुआ तो इससे क्या मालूम चला, ये हम लेके चले थे ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया मतलब ये ट्रू हो गया। तो इसका माने क्या हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस गलत हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि ये जो मेरा a माइनस बी जो है ना इज इक्वल टू ए है, वो किसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई को। क्यों फाई को? क्योंकि हम गलत कंडीशंस प्रूव कर दिए जो हम एजम्पशंस लिए थे, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसको ये प्रूफ किए। अब हम लोग अदर वे राउंड पे आते हैं, ठीक है, इसे रब करता हूँ मैं, अदर वे राउंड पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप का हो रहा है ये, लेकिन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा अगर आप 2-3 बार वीडियो को अच्छा से देख लोगे तो, ठीक है, 2-3 बार वीडियो को अच्छा से देख लोगे तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अदर वे राउंड चलते हैं। मैं मान लिया लेट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई, मैं मान लिया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। अब मैं बोल रहा हूँ तो हमको क्या प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूव a माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना होगा। मेरे दिमाग में ये आ रहा है अगर हमको a माइनस बी को a प्रूफ करना है इक्वल में, तो मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दूँ, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दूँ, इसको तो एजम्पशंस माना हुआ हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है मतलब x a को भी कर रहा है और साथ ही साथ x b को नहीं भी कर रहा है, ठीक है। अगर x b को कर ही नहीं रहा है इसका माने x सिर्फ किसको कर रहा है, x सिर्फ a में प्रेजेंट है। एट अ टाइम अगर कंडीशंस को देखोगे तो x b में प्रेजेंट ही नहीं है, x सिर्फ a में प्रेजेंट है। तो ये कंक्लूजन से क्या निकल के आया कि a माइनस बी किसका सबसेट है, a का। अब आप अदर वे राउंड ले लीजिए, अदर वे राउंड में मैं ले लेता हूँ y बिलोंग्स टू a, मैं y को a बिलोंग करा दिया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ y को मैं लिख सकता हूँ a, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ मान लीजिए मैं y को लिख दिया a और मैं साथ ही साथ लिख दूंगा ये कंडीशंस y b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो कोई हर्जा नहीं होगा, ठीक है। मैं लिख दिया y बिलोंग्स टू a, मैं बस इसका उल्टा जाना है, मैं क्या बोला, बस इसका उल्टा जाना है, इसका उल्टा जैसे ऐसे आए हैं बस यहाँ y डाल के उल्टा लिख दीजिए, समझ में आया। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे मैं भाई इसको मैं फिर उल्टा भी लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। तो y बिलोंग्स टू a मतलब y बिलोंग्स टू a माइनस नॉट बिलोंग है तो a माइनस बी। तो इससे ये मालूम चला कि a फिर इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो बस ये प्रूव हो गया मेरा ये इक्वल टू बी। तो ये ऐसी टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीक़े से हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट कुछ टर्म्स देखते हैं और यूज़फुल रिजल्ट्स क्या क्या निकल सकते हैं, ठीक है। तो आइए रब करता हूँ इसे, टेंशन मत लीजिए, मैं जो रब कर रहा हूँ उसे मैं कट कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, उतना टाइम लेंदी हो जाएगा नहीं तो। दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट कंक्लूजन जो नेक्स्ट टर्म्स उसके और बढ़ते हैं। इस टाइप का अगर आ गया आप इसे थ्योरम भी मान लीजिए, मतलब अगर इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ तो इसको एजम्पशंस करके नहीं सब रिजल्ट्स को याद भी रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते हैं तो याद रहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। टाइम आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ध्यान देंगे, ठीक है ना, बात कम और काम ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ करना है। अच्छा a माइनस बी यूनियन बी है, अच्छा मैं इसको इसका सबसेट कर दूँ, इसका सबसेट कर दूंगा तो इक्वल तो ऐसे भी हो जाएगा। मैं एक लाइन टाना, मैं बोल दिया कि पहले तो x बिलोंग कर रहा है, लेट मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब उतना टाइम नहीं है, ठीक है, अब डायरेक्ट मुद्दा पे ध्यान दो। बिलोंग्स टू ये x इसके साथ इसमें भी बिलोंग करेगा, यूनियन है तो मतलब
और x इस पे ही बिलोंग करेगा। अगर x ऐसा बात है तो a पे करेगा, तो एंड x फिर b पे नहीं करेगा, इसका माने ये हुआ बीच में और x बिलोंग्स टू b। अब ध्यान दीजिए, तो बात को समझिए, अगर ये नॉट बिलोंग कर रहा है ना, तो अब मैं लिख सकता हूँ a इसको बिलोंग करेगा, a इसके साथ, x a के साथ, और एट अ टाइम और x b के साथ भी है, या तो फिर बीच में एंड दूंगा। अब मैं बोलूँगा कि x b को नहीं भी बिलोंग कर रहा है और b को कर भी रहा है, अरे नहीं भी कर रहा है और कर भी रहा है, तो वो तो खैर ख़त्म करिए, उसका तो रोल ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये तो कंडीशंस ट्रू नहीं होगा कि x b में नहीं भी है फिर b में है भी। तो बेसिकली ये हो गया x बिलोंग्स टू a और हो गया यूनियन ऑफ b, दोनों में भी बिलोंग कर रहा, तो मतलब x इसका ये दोनों में भी बिलोंग करेगा। तो मतलब ये इसका सबसेट प्रूफ कर दिया मैं, है ना, दोनों x एलिमेंट दोनों को प्रूफ कर रहा है। तो a माइनस बी यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। सिंपल है यार, मैं सब कुछ समझा दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आजकल पूरा एकदम सियाना नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। अरे इजी है यार, कुछ नहीं है, बात को बस खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है। बस यहाँ अदर में अदर वे राउंड उल्टा लिख देना ना यार, उतना करने का जगह बस उल्टा y लिखना, बाकी उल्टा उतार देना, सब जगह y लिख देना। y बिलोंग्स टू a यूनियन b, फिर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टर्म को मैं ऐसे लिख दिया a यूनियन b, तो क्या मैं ये वाला टर्म को पूरा ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? तो बस लिख दो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एक तरफ, बीच में एंड दे दो और बोल दो y नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b। समझ में आया? समझ में आया? मैं बस उल्टा लिखा, y बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, बस उल्टा लिख दिया मैं। समझ में आया? मैं उल्टा जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जब इसे ये लिख सकता हूँ तो यार मैं नीचे वाला को ऊपर जैसा भी लिख सकता हूँ। तो बस अब यहाँ पर याद आएगा कंट्रडिक्शंस क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a, ठीक है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y नॉट बिलोंग्स टू b। और अच्छा मैं क्या करता हूँ, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एक तरफ, है ना, और y नॉट बिलोंग्स टू b, सॉरी, एंड y नॉट बिलोंग्स टू b एक तरफ, है ना। और मैं बोलना चाह रहा हूँ बीच में और दे के, बीच में और दे दिया, और देने के बाद मैं बोला y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, है ना, y बिलोंग्स टू b। और मैं बोल रहा हूँ और बीच में दे दिया एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, ये मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात को समझे? मैं बोला कि y a को बिलोंग कर रहा है, y b को नहीं भी कर रहा है, फिर मैं बोला y b को कर रहा है और y फिर b को कर रहा है, सॉरी नॉट बिलोंग लिख दिया मैं, y फिर b को कर रहा है। अरे दो बार y b को करेगा, दो बार y b को करेगा, तो ये कंक्लूजन तो मेरा ये समझ में आ रहा है कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी है ना। लेकिन एट अ टाइम दोनों बार y b को गिरा। अब हम दोनों को दो बार बोलने से अच्छा हम एक ही बार बोल दें कि y किसको बिलोंग करेगा, b को। अब y इसको भी कर रहा है, y इसको भी कर रहा है, तो y a माइनस बी और का यूनियन, और y b को ऐसे करके बिलोंग करेगा। हो गया, मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, a माइनस बी यूनियन b। सिंपल है यार, इसमें कुछ बस खाली लॉजिक लगाना है। बात को समझे? सिर्फ लॉजिक लगाना है, ठीक है, खाली लॉजिक, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लॉजिक। तो ये रहा आपका फिर से एक तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट्स या क्वेश्चंस की ओर, किस टाइप का और क्वेश्चन सब आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, है ना। बोल रहा लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोल रहा है प्रूफ करने ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं बोल देता हूँ कि चलो सी माइनस बी ना, मैं सी माइनस बी ले लेता हूँ। सी माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज सी क्या है, सी दिया हुआ है मेरा ए यूनियन बी और माइनस बी, है ना। मैं ले लिया सी माइनस बी, मैं ये वाला ले लिया सी माइनस बी, मैं लिखना स्टार्ट किया। मैं बोला कि ए यूनियन बी माइनस बी, है ना, सी का वैल्यू दिया हुआ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं अभी इससे पहले एक लॉ पढ़ाया था, ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस ये गोटा पूरा सेट्स ए, उसको इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ सी माइनस बी में ले लिया, ठीक है। तो
अब मैं इसे बोल सकता हूँ ये इम्प्लाइज करेगा, फिर ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, बीच में और का जगह यूनियन दे दो, फिर बी किसके साथ है, इंटरसेक्शन बी के साथ कॉम्प्लीमेंट है ना, एक बार इसके साथ पूरा फिर एक बार इसके साथ पूरा। अब मैं इसे बोल सकता हूँ, तो आइए मान लीजिए है ना, यूनियन यहाँ पर दे दिया, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये अच्छा ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना सर बी इंटरसेक्शन बी नॉट, ये दोनों में कभी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, ये 5 होंगे। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि बी में वही ना एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे। अब वो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी सेट्स ही आएगा। तो नीचे में मेरा क्या निकल के आया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कोई भी सेट्स को अगर एम्प्टी सेट्स के साथ यूनियन करोगे तो वो सेट्स क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, है ना। मैं क्या बोला कि कोई भी एक वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया क्या आएगा, अरे यही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 ए माइनस बी। तो ये तो मैं समझाने के लिए दिया था, ये मैं समझाने के लिए दिया था, कंक्लूजन को समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाया ए माइनस बी को मैं उस पर लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा दिया था वो। अब मैं ऐसे किया, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कभी भी 5 होगा, कभी भी एक सेट से नहीं गिवन होगा। अब ये दिखा मैं, अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। अरे यार मैं इसको ये तो लिख रहा हूँ, मैं इसको अगर वो लिख सकता हूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो ए माइनस बी लिख लिया। तो अगर हम लोग ए माइनस बी अगर इसको लिख लिए, ठीक है, अगर ए माइनस बी लिख लिए तो ए माइनस बी क्या होता है, बेसिकली ए होता है। अरे बी चल जाएगा ए में से तो ए ही ना बचेगा, ए माइनस बी क्या होता है, ए होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, सी माइनस बी को हम क्या प्रूफ कर दिए, ए प्रूफ कर दिए। एम्प्लाइज हटा के इक्वल भी दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। बस सी माइनस बी को हम क्या कर दिए, ए प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, आज मस्ती मजाक खत्म बाबू, आज मस्ती मजाक नहीं, आज सिर्फ पढ़ाई, मस्ती मजाक का टाइम मस्ती मजाक, ठीक है। चलिए आइए रब करता हूँ, तो रब कर देता हूँ और वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा। नोट कॉपी में नोट बना लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को डिफ़िकल्टीज होगा, ठीक है। ठीक, तो इतना क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट्स मैं, चलिए तो दोस्तों ये वीडियो पे इतना रहने देते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अब डीपीपी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सब क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो यार फिर तुम आप लोग प्रैक्टिस कब करोगे। हाँ मैं वो जो डीपीपी दूंगा ना उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ भैया मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो पे मैं या इसके बाद में सॉरी मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो पे या फिर इसके बाद वाले वीडियो पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना कारोबारी स्टार्ट कर लेना और आराम से पढ़ना, एकदम क्वेश्चंस करना, जैसे डाउट होगा कमेंट पे करना, कमेंट पे लिखना, हम आराम से इत्मीनान से फिर उसका एक वीडियो बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पे आपका। तो टाटा बाय बाय और अल्लाह हाफिज़। चलिए।